ने सीमा पर फिर कर दिया कांड। चीन ने गायब किए भारत के 2 युवक। एलएसी से रातों रात गायब हुए भारतीय युवक। भारतीय सेना ने बॉर्डर पर चलाया मिशन। दोस्तों, भारत और चीन के बीच तनाव अपने चरम सीमा पर है। भारत एक और जहां चीन से संभावित युद्ध में अपनी सेना को तैयार कर रहा है, अत्याधुनिक हथियारों को लगातार तैनात कर रहा है, तो वहीं सीमा पर चीन भी नए नए कांड करने में लगा है। कुछ दिन पहले चीन ने एक भारतीय युवक का सीमा से अपहरण कर लिया। उसके बाद उसे कई यातनाओं के बाद छोड़ा गया। वहीं इससे पहले भी एक भारतीय सैनिक को चीन ने अगवा कर लिया था। और दोस्तों, चीन ने अब एक बार फिर से ऐसा ही किया है और एलएसी से रातों रात भारत के 2 युवकों को गायब कर दिया। चीन ने काफी समय पहले ही कर दिया और अब इसकी सूचना मिली है कि चीन ने इन दोनों युवकों को पकड़ा है। ये दोनों युवक पिछले 52 दिनों से गायब चल रहे थे और अब ऐसा लग रहा है कि सीमा पर तैनात भारतीय सेना की गुप्त जानकारी निकालने या फिर सेना पर अनावश्यक दबाव बनाने के लिए चीन ने भारत के इन दोनों युवकों को गायब कर दिया। वहीं अगर ऐसा हुआ तो भारत और चीन के बीच तनाव और भड़क सकता है। हम आपको इस वीडियो में पूरा मामला बताएंगे। चीन की पकड़ में हैं दोनों भारतीय युवक। 52 दिन बाद भी कोई खोज खबर नहीं। इस पूरे मामले पर अरुणाचल प्रदेश पुलिस का कहना है कि अगस्त में भारत चीन सीमा के निकट चागलगाम इलाके से कथित तौर पर लापता हुए 2 लोगों की तलाश की जा रही है। जानकारी के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले के दुईलियांग गांव के रहने वाले बेटीलम टिकरो और उसका दोस्त बेंगसो मुन्नू 19 अगस्त को औषधीय जड़ी बूटियों की तलाश में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास पहाड़ों पर शिकार करने के लिए अपने घर से निकले थे। 2 लापता युवकों के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। वहीं लापता युवकों में से एक के छोटे भाई ने शक व्यक्त किया है कि दोनों को चीन की सेना ने हिरासत में लिया होगा। दिशांशु चिक्रो ने दावा किया है कि हमें संदेह है उन्होंने अनजाने में एलएसी पार कर ली होगी और पीएलए ने उन्हें हिरासत में ले लिया होगा। दोस्तों, जानकारी है कि चीन ऐसा कर भी सकता है क्योंकि भारत की जानकारी निकालने और सीमा पर भारतीय सेना की पोजीशन जानने के लिए चीनी सैनिक किसी भी हद तक जा सकते हैं। ऐसा चीन पहले भी कर चुका है। वहीं इसी साल मई के महीने से लापता भारत के 2 जवानों का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। इस मामले में भी चीन पर शक है। भारत के ये दोनों सैनिक भी भारत चीन बॉर्डर से ही लापता हुए थे। अरुणाचल प्रदेश में चीन सेना पर तैनात उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के ऊखीमठ के चिलोना निवासी नायक प्रकाश राणा और एक अन्य जवान मई से ही गायब हैं। वहीं अरुणाचल प्रदेश से लापता हुए मीराम तारोन को भी चीन ने ही गायब किया था। वो भी चीन की हिरासत में था। उसके बाद जब भारत ने इस मामले की जाँच की तो पता चला कि चीन ने उसे पकड़ा हुआ है। तब जानकर चीन ने सच कबूला और मीराम तारोन को छोड़ा। भारत इन दिनों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना जलवा दिखा रहा है। अपनी कूटनीतिक सोच के जरिए लगातार भारत चीन को पटखनी दे रहा है। भारत के हाथों राजनयिक हार से बौखलाया हुआ है चीन। दरअसल दोस्तों, चीन भारत के हाथों लगातार मिल रही हार से बौखलाया हुआ है और इसी बौखलाहट में चीन ऐसे कदम उठा रहा है। हाल ही में भी चीन के साथ ऐसा ही हुआ था। पिछले महीने IAEA की मीटिंग हुई थी, यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की जनरल कॉन्फ्रेंसिंग की मीटिंग। इसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन की परमाणु पनडुब्बियों की डील को लेकर चीन ने एक प्रस्ताव पेश किया था। लेकिन भारत की वजह से चीन के इस प्रस्ताव की बुरी दुर्गति हुई और बेहद शर्मनाक तरीके से चीन का ये प्रस्ताव गिर गया। चीन के इस प्रस्ताव को 175 देशों में से किसी ने भी अपना समर्थन नहीं दिया क्योंकि इस मीटिंग में भारत ने इनमें से अधिकतर देशों को अपने पक्ष में लेने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और सारे देश भारत की निष्पक्ष राय से सहमत दिखे। चीन भारत के इस दमदार स्टैंड से काफी हैरान दिखा। इस बात से चीन इतने बड़े सम्मेलन में खुद को अकेला पा रहा था और उसने खुद को बेइज्जती से बचाने के लिए ये प्रस्ताव वापस ले लिया। वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती राजनयिक शक्ति को देखकर ताइवान सरकार भारत के साथ सहयोग बढ़ाना चाहती है, जिससे भारत की बढ़ती राजनयिक शक्ति का लाभ ताइवान को मिले। ताइवान चाहता है कि भारत चीन के विरुद्ध उसका साथ दे। ताइवान ये बात अच्छी तरह से जानता है कि यदि भारत उसके पक्ष में आ गया तो दुनिया के बाकी देशों को ताइवान अपने पक्ष में करने में सक्षम है। इसी वजह से चीन भारत से डरा हुआ है। चीन चाहता है कि पूरी दुनिया उसके दिए आदेश के तहत वन चाइना पॉलिसी का पालन करे, जबकि चीन अपनी आक्रामकता से अपने पड़ोसियों की जमीन हड़पने का काम कर रहा है। खैर दोस्तों, अगर एलएसी से गायब हुए दोनों युवक चीन की गिरफ्त में पाए जाते हैं तो आपके मुताबिक भारत को चीन के खिलाफ क्या कदम उठाना चाहिए ताकि चीन फिर आगे से गलती से भी ऐसा करने से पहले 100 बार सोचे।